हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का डिजिटल नायक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको लोन की आवश्यकता है और आप लोन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और आपको फिर भी लोन नहीं मिल रहा है, तो आज हम इसी के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपको ऑनलाइन तरीके से बहुत ही सरलता से आपको सरकारी हाँ दोस्तों, सरकारी आपको लोन मिल जाएगी। सरकार की तरफ से आपको लोन मिल जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपको 30% का सब्सिडी भी दिया जाता है। आप फिर उसमें चाहे 1 लाख रुपए का लें या फिर 5 लाख रुपए का लें लोन, लेकिन उसमें आपको 30% का सब्सिडी दिया जाता है। आपको 30% रुपये नहीं भरना पड़ता है। इसके बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप जितना चाहते हैं, आप उस हिसाब से अपने लोन की अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जन समर्थ। जन समर्थ आप जैसे ही टाइप करते हैं, आपको यहाँ दूसरे नंबर पर लिंक दिखाई दे देता है जन समर्थ। जन समर्थ .in की पोर्टल पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके ऑफिशियल होम पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ नोटिस दिए गए हैं। ये पोर्टल आपको अपनी भाषा में ये बताना चाहता है कि जन समर्थ पोर्टल या सरकार आपसे किसी भी प्रकार का पैसा चार्ज नहीं करती है, किसी प्रकार का पैसा या इनकम आपसे नहीं मांगती है। यदि आपसे किसी भी प्रकार की कंपनियां आपसे पैसा मांगती है, तो ये समझ लेना है कि वो धोखेबाजी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं या फिर वो फर्जी हैं। तो आपको इस बातों को ध्यान पर रखते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कट करने के बाद हम आ जाते हैं नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम के वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको 12 स्कीमों द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपका कोई भी स्कीम हो सकता है, आप उससे पैसे अपना ले सकते हैं। तो इन लोन को पास करने के लिए यहाँ पर 5 कैटेगरी बनाया गया है। इन 5 कैटेगरी के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर 200 प्लस से भी अधिक लैंडर्स आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं, जो आपको लोन देने का कार्य करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कैटेगरी बताया गया है, तो आपको यहाँ पर 5 कैटेगरी आपको शो कर देता है। पहला है एजुकेशनल लोन। आप यहाँ पर पढ़ाई के लिए ले रहे हैं या फिर आपका पर्पज़ कुछ अलग है, स्टडी के लिए ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर एजुकेशन लोन पर क्लिक करके अपना एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्री लोन। आपको यहाँ पर पीएम किसान क्रेडिट कार्ड जो आपका बना हुआ है या फिर नहीं बना है, तो आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लेंगे। उसी के हिसाब से आपको पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं एग्री इंस्ट्रक्चर लोन। एग्री इंस्ट्रक्चर लोन के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी लोन यहाँ पर उठा सकते हैं। 5 कैटेगरी का आपको लोन दिया गया है, तो आप इसमें से जो भी कैटेगरी पे आते हैं, आप उस कैटेगरी से अपना लोन ले सकते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन में आपको जैसे शॉप खोलना है, कोई दुकान खोलना है या फिर आपको कोई और बिजनेस के लिए पैसे लगाना है, तो आप यहाँ पर लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है लाइवलीहुड लोन। तो इसमें भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमें लेना है बिजनेस के लिए, हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हमें लोन कैसे लेना है। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। हमें कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि किस तरीके से हम अपना लोन को ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है चेक एलिजिबिलिटी में। यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप ये नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाते हैं कि आप कितना पास किए हैं, कितनी पढ़ाई है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस लिए लोन को लेना चाहते हैं। ये सब बताने के बाद आपको उसी के अनुसार आपको स्कीमें बताई जाती हैं, आपके सामने शो कराई जाती हैं। आप उसमें आप सिलेक्शन करेंगे। वहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको यहाँ पर कुछ अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना है। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दे देना है। ये सब देने के बाद आपसे बोला जाता है कि गेट डिजिटल अप्रूवल। अब यहाँ पर आपको अप्रूवल के लिए, यानी कि
यहाँ पर बोला जाता है गेट डिजिटल अप्रूवल। यहाँ पर आपको अप्रूवल देने के लिए 200 प्लस बैंक आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं, जिसमें आप अपने अनुसार बैंक का सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जब आप गेट डिजिटल अप्रूवल का ऑप्शन पूरा कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी पूरा कर लेते हैं, तो आपको बोला जाता है ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो ट्रैक योर एप्लीकेशन यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को अप्लाई जो किए हैं लोन के लिए, आप यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जनरेट करके, उस नंबर के द्वारा आप जो है कि अपना ट्रैक कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि अभी हमारा लोन का प्रोसेस क्या है, अभी मिलने वाला है या फिर कितना टाइम लगेगा, या अभी हमें अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। इन सारी जानकारियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको अपना रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट मार लेना है या फिर आपको कहीं पर लिख लेना है। इतना करने के बाद चलते हैं अभी हम लोन अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको जैसा भी लोन चाहिए आप अपने अनुसार इस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। तो हमें बिजनेस एक्टिविटी लोन पर आना है, क्योंकि हमें बिजनेस के लिए चाहिए, हम कोई शॉप खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपसे बोला जाता है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप किस लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन कर लेना है कि आप किस लोन के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप इसमें नहीं हैं, आपका कैटेगरी ये नहीं है, तो आप अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ स्टेप्स ओपन होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना नया काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस लोन लेना चाहते हैं नए काम के लिए, या फिर आपका कोई बिजनेस पहले से ही है आप उसके लिए लेना चाहते हैं। तो हम नया लेना चाहेंगे, तो हम नए के लिए आप न्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या आपने 5 तक पढ़ाई की है, क्या आप 5 तक पास हैं। तो हाँ हम पास हैं, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यस पर हम क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है हैव यू अंडरग्राउंड EDP ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। यदि आप इसकी ट्रेनिंग लिए हैं तो आप यस कर देंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं बिजनेस लोन, या सर्विस के लिए ले रहे हैं, या फिर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो हम बिजनेस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम बिजनेस पर सेलेक्ट कर लेते हैं आपसे फिर पूछा जाता है सेलेक्ट योर जेंडर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर ट्रांसजेंडर है, या फिर कोई अदर है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम मेल पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मेल पर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। आपका कैटेगरी क्या है, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, या फिर आप माइनॉरिटी में आते हैं। तो हम OBC में आते हैं तो अपना OBC सिलेक्शन कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या आप किसी प्रकार के हैंडीकेप हैं। तो हम नहीं है, तो हम नहीं पर सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका रीजन स्टेट क्या है। तो हम अपना रीजन स्टेट इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें से हमारा ये सब कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे ही हम नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है सिलेक्ट योर लोकेशन। आप अर्बन हैं, रूरल हैं, यानी कि आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं। तो हम ग्रामीण से हैं तो हम यहाँ पर रूरल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप उससे पूछा जाता है इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल हैं। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपसे पूछा जाता है इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कास्ट। तो आपकी प्रोजेक्ट कास्ट कितनी होने वाली है। तो आपको यहाँ पर अपना टाइप कर देना है। आप 3 लाख का बिज़नेस करना चाहते हैं, 4 लाख का बिज़नेस करना चाहते हैं, 5 लाख का करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 लाख का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम अपना यहाँ पर 3 लाख टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपके पास कितना पैसा है। इतना समझ लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपये अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो अपना 50,000 टाइप कर लेते हैं। जैसे 50,000 टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है आपको कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपका 2,50,000 होगा। यानी कि आपका जब 50,000 रुपये है तो आप 3 लाख का करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपये दिया जाएगा। आपका 50,000 लेके 3 लाख हो जाएगा। तो आप इसके लिए यहाँ करते हैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर आपके लिए यहाँ पर कोई बैंक एलिजिबल है या नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें 2 बिजनेस एक्टिविटी दिखाई दे देते हैं। तो यहाँ पर पहले आ जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे भी आप अपना यहाँ पर लोन ले सकते हैं।
यहाँ पर आपको मंथली EMI इसका 5,310 रुपये पड़ता है और 5 साल के लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद हमें जो है कि 30% का सब्सिडी चाहिए, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमें दिखाई दे देता है यहाँ पर एक नया स्कीम, यहाँ पर लिख कर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा हमें 30% की छूट दी जाती है। जैसे हमारा 2.5 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर 75,000 रुपये आपका सब्सिडी मिल जाता है। यहाँ पर मंथली EMI जो हमारा बन के आता है वो आता है 2,540 रुपये। आपको हर महीने 2,540 रुपये आपको देना पड़ता है। यहाँ पर आपको अगर देखा जाए कि आपका लोन टेनर क्या है, तो लोन टेनर आपका यहाँ पर 15 साल का है। आप 15 साल तक इसे आसानी से अपना जमा कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, अन्यथा आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपसे रजिस्टर करने को बोला जाता है, तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ये ऊपर दिया गया कैप्चा जो है आपको इस बॉक्स में फिल करना है। फिल करने के बाद इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, कुछ डिस्क्लेमर भी दिए गए हैं, तो इन सबको आपको पूरा कर लेना है। पूरा करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, पहले इसका प्राइवेसी पॉलिसी पर नेक्स्ट करते हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम आ जाते हैं टर्म एंड कंडीशन में, तो इसको भी हम नीचे लेके आते हैं स्क्रॉल करके, और इसको भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसको पूरा करने के बाद हमारे सामने आ जाता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को भी हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे लेके आते हैं। जैसे हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड, क्या इससे सहमत हैं? तो आपको सही पर टिक कर देना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना फिल कर लेते हैं। जैसे ही हम गेट OTP पर क्लिक करते हैं अपना फॉर्म फिल करने के बाद, तो हमारे सामने यहाँ पर OTP के लिए बोला जाता है कि आप यहाँ पर OTP फिल करें। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है, तो आप उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना OTP फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप OTP फिल कर लेते हैं आपको यहाँ पर लिख कर आ जाता है OTP इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल फिल कर देना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्किप क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर अब देखना है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर बोला जाता है कि आप प्रोसीड करें। तो यदि आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं आपके सामने रिव्यू डिटेल्स कुछ आ जाते हैं। इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाता है, तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर शो करने लगता है सारे के सारे प्रोग्राम जितने हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर पहला नंबर पर दिख जाता है अप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट। तो आपको इसी के ऊपर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने लोन अप्लाई करने के लिए फॉर्म खुलकर आ जाता है। आपके पास यदि आधार नंबर है तो अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे, अन्यथा आपके पास एनरोलमेंट ID यदि है तो आप इसे फिल कर लेंगे। आपका अपना नाम फिल कर लेना है, आपकी किस एजेंसी से हैं उसे सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, ये सब सिलेक्शन करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आके सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल सब कुछ फिल करके ये सब कर देना है। जैसे ही आपका लोन अप्लाई हो जाता है तो आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसे आप उस रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने लोन को जो आपने लोन को अप्लाई किया है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल एंड यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप नए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। क्योंकि हमारे वीडियो पर बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।